हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो स्टार। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यूएचएस की फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है। हालांकि पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। हमेशा पहले ऐसे होता है कि फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद जो दूसरी लिस्ट लगती है वो हमेशा फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है। बट इस साल क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जो 18 को लगा दी थी, इसलिए बीच बीच में उन्होंने बार बार सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई, फिर थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई, अब जाके उन्होंने फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई है। और हमने जो एक्सपेक्ट किया था, और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि यूएचएस ने कहा है कि एज़ पर प्रीवियस स्केड्यूल, ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते थे कि यूएचएस कितनी पागल है, कोई स्केड्यूल नहीं दिया, फिर किस स्केड्यूल को ये फॉलो करेंगे। तो ये स्केड्यूल वही है जो बहुत पुराना था, और उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका था कि वो जो स्केड्यूल है जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 को हम फाइनल प्रोविजन लगाएंगे, 8 को हम जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो बात हमने की थी उसके अकॉर्डिंग, उन्होंने आज की डेट में अगेन फाइनल लिस्ट लगा दी है। अब फाइनल लिस्ट और प्रोविजन लिस्ट में फ़र्क क्या होता है वो भी आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये लिस्ट कैसे चेक करनी है आप लोगों को हम बता देते हैं। गूगल पे आना है और लिखना है यूएचएस। लिखने के बाद आपने एंटर करना है, और सबसे पहले जो वेबसाइट है इस पर आपने कर लेना है क्लिक। तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होकर आएगा, इसके नीचे लिखा हुआ है फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप प्लीज़ चूज़ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से एमबीबीएस की चेक कर सकते हैं, बीडीएस ओवरसीज़ एमबीबीएस ओवरसीज़ बीडीएस के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ओपन मेरिट एमबीबीएस। आप यहाँ से अपना नेम चेक कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से सैयद लिखता हूँ, किसी का नाम तो होगा ना। ये देखें, लेट्स सी। जब हम यहाँ सैयद लिखते हैं, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, ये देखें सर्च हो रहा है, तो ये सर्च हो जाएगा। बट इसको हम रिमूव करते हैं। क्या चक्कर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हम रिमार्क्स में चेक करें, अब सारे स्टूडेंट्स वेरीफाई हो गए। ये देखें, वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई। का ये होता है कि वो अगर किसी का कोई मसला होता है, किसी के नाम का मसला है, किसी की मेरिट का मसला है, वो इन्फॉर्म करता है यूएचएस को, अपना डॉक्यूमेंट सेंड करता है, प्रूफ सेंड करता है। तो जब वो फाइनल लिस्ट लगते हैं उसमें वो उसकी करेक्शन करके भेज देते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जो वेरीफाई हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, अब किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं हो सकती। अगर किसी के नाम का मसला है, किसी का मार्क्स यहाँ कम है, ठीक है, किसी का नाम ड्रॉप आउट हो गया है, तो वो दोबारा अब किसी भी तरह से वो यूएचएस से कांटेक्ट नहीं कर सकता, मेल वगैरह नहीं कर सकता, वो उसको जवाब देने के लायक पाबंद नहीं होंगे, क्योंकि अब ये फाइनल लिस्ट है। पहले वो आप लोगों को टाइम देते रहे हैं, इसलिए अब देखें तमाम स्टूडेंट्स की वेरीफाई हैं, ठीक है। पहले जो भी उन्होंने चेंजेस करवानी थी स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा है कि आप लोग ये चेंजेस करें, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने वेरीफाई कर दिया। अब ये देखें, एक चीज़ आप लोगों ने ना, जो स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में हैं वो सुन रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स वैसे वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्होंने लाजमी कमेंट करना है कि जितना मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने बग़ैर वेरिफिकेशन की, बोर्ड की वेरिफिकेशन के बग़ैर उन्होंने चीज़ें अपनी अपलोड की हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो क्या उनका नाम भी आया है इसमें? क्या इस लिस्ट में है उसका नाम? क्या वो वेरीफाई तो ज़ाहिर हैं सारे, तो क्या उस स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है? अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो वो हमें बताएंगे, ताकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, और हमें पता चल जाए कि लाइक क्या सीन्स होते हैं। और अगर ग्रुप में भी ऐड है तो वो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं कि सर मैंने जो है विदाउट बोर्ड की वेरिफिकेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, बट फिर भी मेरा नाम मौजूद है। तो जितना मुझे लगता है कि वो तमाम स्टूडेंट्स के नाम मौजूद होंगे, क्योंकि वो उन्होंने मज़ीद टाइम दिया, और जब कॉलेज़ की तरफ से लिस्ट लगेगी तब तक आप लोगों के पास मज़ीद टाइम होगा। स्टूडेंट्स मज़ीद अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आईबीसीसी से, बोर्ड से, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बाद में भी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस लिस्ट में तमाम स्टूडेंट्स के नाम हो, ठीक है, चाहे उनकी वेरिफिकेशन थी या नहीं। ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पिछली लिस्ट में 8800 समथिंग थे, तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या ड्रॉप हुए या नहीं हुए। 8876, ठीक है जी, एमबीबीएस के हैं। और अगर हम पिछली लिस्ट की बात करें, पिछली लिस्ट तो मेरे ख्याल में इन्होंने रिमूव कर दी, और मैंने पहले भी खुद चेक नहीं की। खैर, ये चीज़ मैं देख के ग्रुप में मैं बता दूंगा, ठीक है, कि पिछली लिस्ट में कितने स्टूडेंट थे और इस लिस्ट में। बट पिछली लिस्ट में भी 8800 समथिंग थे, इसमें भी 8800 एंड समथिंग ही हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे सामने। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, और भी देख लेते हैं, एक मिनट, कुछ चीज़ें। अच्छा, फादर नेम, जेंडर, और ये देखें नेशनैलिटी में नल आ रहा। अब स्टूडेंट्स कहेंगे अभी तक हमारा नल आ रहा है, ठीक है ना। तो इस नल के पीछे नहीं पढ़ना, ठीक है। नल होता ही कुछ नहीं, नल मीन ज़ीरो, इस ज़ीरो के पीछे नहीं पढ़ना, ठीक है।
इससे कुछ भी मुराद नहीं है, ठीक है, छोड़ दें इस चीज़ को। और कुछ स्टूडेंट्स प्रेफरेंस का पूछ रहे हैं कि प्रेफरेंस MBBS BDS में नल क्यों आ रहा है भाई। अब अगर एक स्टूडेंट ने किसी एक में अप्लाई किया, ओनली उसने अगर MBBS में अप्लाई किया, ठीक है ना, तो उसका फिर प्रेफरेंस में नल ही होगा। अगर उसने दोनों में अप्लाई किया, MBBS और BDS में, फिर उसने MBBS को प्रेफरेंस दी, तो फिर इधर मेंशन होगा ओपन मेरिट MBBS में किया, यस, इसने किया, यस, इसने किया, नो, BDS में, इसने किया, BDS में, नो, इसलिए इधर प्रेफरेंस में भी नल है। अब ये देख लें, अब ये स्टूडेंट है जिसने दोनों में किया, ये एक सेकंड देख लेते हैं, ये यस और ये यस, अब दोनों ने इसमें MBBS में भी किया, इसने BDS में भी किया, इसलिए प्रेफरेंस में इसका MBBS आ रहा है, बाकियों का नल है, ठीक है। तो इसके पीछे नहीं पड़ना, अगर आपने एक में अप्लाई किया तो आपका नल ही होगा, अगर दो में किया फिर इधर नल आ रहा है, फिर इशू था, अब तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हमारे सामने अब है BDS की लिस्ट, और BDS की लिस्ट ये आपके सामने है। यहाँ से हम ये भी देख, ये भी बिल्कुल सारे वेरीफाई हैं, और इन्होंने ये साथ जो PDF दिया है इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। मैं भी आपके सामने भी ओपन कर रहा हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड द डेंटल कॉलेज इन पंजाब इज़ हेयर बाय इशूड। हमने फाइनल लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है, 5 जनवरी को। और इसमें उन्होंने कहा इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट शैल नॉट कन्फर एनी ऑन द कैंडिडेट विद रिगार्ड्स टू एडमिशन एंड द कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन दिस फाइनल। देखा, आप लोगों को मैंने कई बार बताया था कि जो फाइनल लिस्ट के बाद जो सिलेक्शन होती है वो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अब जिसका इस लिस्ट में सीरियल नंबर 10 होगा उसका पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिसका 300 होगा, जिसका 400 होगा, जिसका 1000, जिसका 1200, जो भी होगा उसका यही रहेगा उसका नाम। अगर किसी का ड्रॉप हो गया तो उसका नाम नहीं आएगा सिलेक्शन लिस्ट में, क्यों, उसका नाम ही नहीं था इस फाइनल लिस्ट में। तो इसी फाइनल लिस्ट को अब उन्होंने लाइक देखना है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 8 जनवरी को MBBS की लिस्ट लग जानी है, ठीक है। और इस दफ़ा MBBS का क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा, BDS का क्या रहेगा, पहले भी हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। इस पर हमने एक वीडियो अपलोड की। अगेन इंशाल्लाह कल हम दोबारा इस पर वर्क करेंगे, और कल अगेन फिर हम इस पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे इस साल MBBS और BDS का मेरिट क्या रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम लिस्टें शेयर कर देंगे, ये भी लिस्टें मैं तमाम अपनी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। 300 इसके चार्जेस हैं। इंस्टा पे जाएँ, हमसे कांटेक्ट करें कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 300 में ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।